समय की पाबंदी, एक रहस्यमय घड़ी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नाम के बच्चे को समय पर कुछ करने की आदत नहीं थी। वह हमेशा देर से उठता था, खेलने में समय बिताता था और घर की छुट्टियों में भी वह अपने कामों को देर से करता था। इसके कारण वह अपने परिवार के लोगों से बहुत बार डांट खाता था। एक दिन रामू की दादी ने उससे बात की और कहा, रामू बेटा, समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। रामू ने सोचा कि उसकी दादी सही कह रही है और उसने वादा किया कि वह अब समय पर सभी काम करेगा। मगर कुछ दिन समय पर काम करने के बाद उसने फिर से सबका टालने और देर से करने की शुरू कर दी। एक दिन रामू को एक रहस्यमय घड़ी मिली। वह घड़ी बहुत सुंदर और आकर्षक दिखती थी और उसमें कुछ विशेष शक्तियां भी थी। उसे देखकर रामू को लगा कि यह घड़ी उसके समय पे न काम कर पाने की आदत को सुधार सकती है और काम समय पर पूरा करवा सकती है। धीरे धीरे रामू ने उस रहस्यमय घड़ी का उपयोग अपने लाभ के लिए करना शुरू किया। जब भी उसे कोई काम करना होता, वह घड़ी का उपयोग करता और काम को तुरंत पूरा कर लेता। बार बार काम को जल्दी पूरा करने से रामू को अधिक समय खेलने को मिलता और वह खुश रहता। लोगों ने उसे देखा और चकित हो गए, क्योंकि रामू को इतनी समय खेलने के लिए कैसे मिल रहा था। एक दिन उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। घड़ी ने कहा, रामू, तुम्हें यह दिव्य घड़ी लौटानी होगी। मैं तुम्हें समय की पाबंदी में बेहतर बना रही हूँ, लेकिन यह तुम्हें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर कर रही है। साथ ही जीवन में तुम कभी भी कठिनाइयों से निपटने की क्षमता को नहीं डेवलप कर पाओगे। जिंदगी में सफलता पाने के लिए तुम्हें समय की पाबंदी का सम्मान करना और समय को सदुपयोग करना सीखना होगा। रामू ने घड़ी की बातों को समझा और उससे सबक लिया। उसने घड़ी को उसी समय वापस देने का निर्णय किया। साथ ही उसने समय की पाबंदी को समझा और अपने कामों को समय पर करना शुरू कर दिया। उसकी दादी और गांव के लोग बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे। उसने समय पर उठना शुरू किया और स्कूल में भी समय पर पहुंचने लगा। उसने अपने सभी विद्यार्थी मित्रों को भी समय की महत्वता के बारे में बताया और उन्हें भी समय पर काम करने की सलाह दी। धीरे धीरे रामू के सभी दोस्त भी समय की पाबंदी का पालन करने लगे और गांव में सभी लोग समय की पाबंदी के लाभ को अनुभव करने लगे। एक दिन गांव के पंचायत में रामू के समय पर काम करने की प्रशंसा हुई। सभी लोगों ने उसे बधाई दी और रामू ने एक बड़ी खुशी महसूस की। रामू ने समय की पाबंदी का सदुपयोग करना जारी रखा और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की और उसकी रहस्यमय घड़ी ने उसे सही मार्ग पर चलने में भी मदद की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय को महत्व देने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। समय का सदुपयोग करें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। कहानी नंबर 2, ईमानदारी का महत्व। एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू नामक बच्चे की बहुत अच्छी आदत थी। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। राजू के गांव में व्यापारी अजय भी रहता था, जिसकी दुकान पर राजू रोज जाया करता था। रोज बिक्री के समय राजू ईमानदारी से दुकान का लेन देन किया करता। एक दिन अजय को राजू का दुकान में आने के लिए कुछ अधिक देर तक इंतजार करना पड़ा। अजय ने सोचा कि शायद राजू को कोई आपदा आ गई हो।
जब राजू आया तो उसने अजय से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आज थोड़ा विलंब किया। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मुझे चिंता हुई थी, लेकिन तुमने सच्चाई बता दी। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिन बीतते बीतते राजू की ईमानदारी की चर्चा गांव में फैलने लगी। लोग राजू को ईमानदार और सही समझने लगे। इससे राजू को बहुत अच्छा लगा और उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल उसके सामने आने लगा। एक दिन अजय राजू से बोला, राजू, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ा सौदा है। क्या तुम मेरे लिए उससे संबंधित कुछ झूठ बोल सकते हो? राजू ना चाहते हुए भी अपने दोस्त के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। सौदागर अजय की दुकान पर आता है। वह राजू से पूछता है, क्या अजय कभी झूठ बोलता है और क्या वह उस पर विश्वास कर सकता है? साथ ही अजय की 10 बिघा जमीन के कागज भी मांगता है, जिसके जवाब में राजू से कहता है, हाँ, अजय बहुत अच्छा इंसान है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। सौदागर बोलता है, ठीक है, जमीन के कागज जमा करो, मैं कल आकर तुमसे यह कागज लूंगा और तभी अजय को दुकान का सामान उधार में मिलेगा। अब राजू को पता है कि अजय के पास कोई जमीन नहीं है और उसे यह झूठ बोलना पड़ा। अजय राजू से कहता है, वह कुछ ना कुछ करके कागज का इंतजाम कर लेगा। अगले दिन सौदागर आता है और राजू उसे कागज दे देता है। एक हफ्ते बाद राजू की दुकान में खूब सारा सामान आ जाता है। कुछ दिन बाद अजय जो कागज सौदागर को देता है वह नकली निकलते हैं, जिससे सौदागर को गुस्सा आता है। वह फौरन सारे सामान के पैसे मांगता है, लेकिन अजय के पास पैसे नहीं होते। दुकान का सामान भी अभी बिका नहीं था। अब इससे राजू बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है, अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो यह सब नहीं होता। उसने अपने दोस्त के झूठ में सम्मिलित होकर खुद को अपराधी बना लिया है। वह जैसे अपने मन की सारी बातें बोलता और कहता है, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अजय जैसे ही यह सुनता है वह सौदागर को दुकान के सामान के पैसे दे आता है और राजू समझ नहीं पाता है कि यह क्या हो गया। अभी तक तो राजू के पास पैसे नहीं थे। अजय राजू से कहता है, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि उसे किसी के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था और सदैव ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए था। एक झूठ बोलने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। राजू ने अजय से माफी मांगी और कसम खाई कि वह अब कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। यह कहानी हमें ईमानदारी, सत्य वचन और सच्चे दोस्त के महत्व को समझाती है। यह सीख हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और हमें एक बेहतर और नैतिकता से भरा हुआ व्यक्तित्व बनाने में मदद कर सकती है। कहानी नंबर 3, लालची शेर और वफादार गाय की कहानी। एक जंगल में एक शेर और एक गाय रहती थी। शेर और गाय एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन जंगल में एक पुरानी और डरावनी गुफा दिखाई दी। गुफा के बारे में जानकर शेर और गाय बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि उस गुफा में कुछ रहस्य होगा और उसने खोजने का विचार किया। गुफा के अंदर
जाने के लिए शेर का विचार था, लेकिन गाय उसे इनकार करती थी। गाय कहती है, यह गुफा डरावना लग रहा है, शायद इसमें कोई खतरा हो, हमें इसे छोड़कर दूसरे जगह जाना चाहिए। लेकिन शेर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही गुफा के अंदर चला गया। गुफा में जाने के बाद शेर ने एक सुंदर सी चमकदार बक्सा देखा और उस पर एक ताला लगा हुआ था। वह बक्सा बहुत ही चमकदार और आकर्षक दिख रहा था। शेर ने उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं खुला। फिर शेर ने गाय को बुलाया और उससे अपनी मदद के लिए कहा। गाय ने अपनी मदद से शेर को उस ताले को खोलने में मदद की। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और ताला खोल दिया। लेकिन जैसे ही शेर और गाय मिलकर ताले को खोलते हैं, वैसे ही शेर उस बक्से के अंदर बंद हो जाता है। गाय बहुत रोती है और मदद मांगती है, मगर कोई नहीं आता। शेर बक्से के अंदर बंद हो जाता है और भय से गाय से मदद मांगता है। शेर कहता है, मैं खजाने की लालच में अंधा हो गया था। अब खजाना मेरे पास है, लेकिन मैं कैद हूँ। वह बक्से से आग्रह करता है कि वह बक्सा से खजाना नहीं निकालेगा, कृपया उसे बाहर निकाल दिया जाए। बक्सा उसकी बात सुनकर शेर को बाहर निकाल देता है। जैसे ही शेर बाहर निकल रहा होता है, वह खजाना भी साथ निकाल लेता है। बक्से को बहुत गुस्सा आता है। वह जानता था कि शेर लालची है और वह एक बार फिर लालच में फंसेगा। इस बार बक्से ने एक अन्य गुफा के अंदर चमकती हुई सोने की असरफियों से भरा बैग रख दिया। शेर जैसे ही गुफा में बैग देखता है, उसे पाने के लिए लपकता है। गाय उसको मना करती है कि वह उस गुफा में न जाए, लेकिन इस बार वह गाय को भी अपने साथ गुफा में ले गया। जैसे ही उसने बैग लेना चाहा, उस थैले पर एक सांप लिपट गया और देखते ही देखते वहां कई सांप आ गए। सांपों के सरदार ने गाय को तो जाने को कहा और शेर को सांपों ने घेर लिए। गाय बेचारी अपने दोस्त के बिना नहीं जा रही थी। उसने सांप के सरदार से आग्रह किया कि वह उन्हें छोड़ दे, मगर सांप के सरदार ने नहीं सुना। उसने कहा, यह लालची शेर एक बार पहले भी बक्से को धोखा दे चुका है। इस बार शेर को सच में अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने अपनी जान के साथ साथ अपनी सबसे प्यारी दोस्त गाय की जिंदगी को भी खतरे में डाला था। उसने अपने लालच के लिए सांप के सरदार से माफी मांगी और आश्वासन दिलाया कि वह कभी भी किसी और के धन व संपत्ति पर लालच नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमें सही रास्ते से हटाकर दुर्भाग्यशाली घटनाओं के दायरे में खींच सकता है। साथ ही दोस्ती के महत्व को भी समझती है। एक सच्चा मित्र आपको कैसे मुसीबत से बाहर निकालकर सही राह दिखा सकता है।